बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। नाजरीन, बजट आज मंजूर हो चुका है और इससे जुड़ी जो बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके सियासी असरात भी हैं और जो आवाम के ऊपर आएंगे वो भी हैं, तो उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। और इसमें अरकान पार्लियामेंट जो है उन्होंने अपने लिए क्या किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि फॉर्म 45 का मामला जो है वो मैंने आपको एक शुरू में गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, जब तक ये चलेगी फॉर्म 45 इनका पीछा करता रहेगा। और आज भी वो इनका पीछा कर रहा है और वो उस पीछे से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। आज एक तरफ उनका फॉर्म 45 उनके सामने आया है और दूसरी तरफ कुछ दिन पहले उन्होंने एक काम किया था, एक और काम आज उन्होंने किया, यानी इस फॉर्म 45 वाले जो मसला है इससे जान छुड़ाने के लिए वो हो गया टेरियन वाइट का जो केस है, उसका तफसीली फैसला जारी हो गया इमरान खान साहब के हवाले से, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा PTI जो एहतजाज की कॉल आगे देने जा रही है उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, आज आपका जो बजट है बाकायदा वो मंजूर हो गया। बड़ा विशियस बजट है और बजट के अंदर जो उन्होंने विशियस टारगेट रखे हुए हैं वो किससे वसूल होंगे, ऑब्वियसली मुझसे, आपसे, पूरी कौम से। तो उसका जो असर होता है जिसको महंगाई कहा जाता है वो टैक्सेस की शक्ल में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्सेस। अब ये सूरत हाल ऐसी बन रही है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर अपनी कौम से खिताब के दौरान, या ग़ालिबन फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जो बजट तश्कील दिया गया हमारी मजबूरी थी और इसको हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया। तो जब IMF के साथ मिल के बजट बनाएंगे तो IMF के वो अहदाफ जो हैं, यानी वो जो रिफॉर्म एजेंडा होता है वो फिर उसका हिस्सा होता है, जिसके ज़रिए जो पैसे वो दे रहे हैं वो कौम से वसूल करके फिर उनको वापस अदा भी करने होते हैं। तो इससे जो महंगाई के असरात हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। अवाम की ज़िंदगी पहले बड़ी मुश्किल है, एक तो मौसम की शिद्दत की वजह से, दूसरा बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से लोगों की जेब में पैसे नहीं है, तो इसके बाद कारोबार जो है वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है। जब कारोबार अफेक्ट होता है तो जो मुलाजमीन होते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी तंग होती है, इंडस्ट्री वाला मामला जो है। सो इसका बहुत बड़ा एक सर्कल है। ये तो हो गया इसका, आपके बिजली के बिल हों या आपकी खाने पीने की अशिया हों या आपकी दीगर चीज़ें हों, ये सारी, इन सब के ऊपर जो है वो असर आएगा। वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इसी तरह फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका इमरान खान साहब को बड़ी शिद्दत से और बड़े तवील अरसे से इंतज़ार है। और इसका एक इजहार उन्होंने आज से कुछ दिन पहले अडियाला जेल के अंदर किया और उनका कहना था कि जब जुलाई के बिल्स अवाम के आएंगे उनके हाथ में तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अंदर और बाहर दोनों हालात को जानते हैं क्योंकि इन चीज़ों को वो फेस कर चुके हैं, इनको वो डील कर चुके हैं, तो उनको इस चीज़ का बड़ा एहसास है। एक पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे ये लगता है, मेरी ये गट फीलिंग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको एक ऐसे ही नुक्ते का इंतज़ार है कि जब वो एक कॉल देंगे। अब रऊफ़ हसन साहब कल या परसों वो एक टॉक शो के अंदर थे और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, जब उनसे क्वेश्चन किया गया एहतजाज के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने जो है हतमी एहतजाज करना है। और अगले अल्फाज उनके बड़े अहम थे, वो कहते हैं जी बिल्कुल करीब है, लेकिन उसका जो टाइमिंग है उसका इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे, वो कॉल देंगे। इससे पीछे थोड़ा चले जाएं, अली अमीन गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा क्या कहा था कि सिर्फ एक कॉल की बात है। जिस दिन इमरान, ये सवाद के अंदर उन्होंने कहा था, जिस दिन इमरान खान साहब ने कॉल दी तो फिर आप देखें आपके साथ होता क्या है, और विफाक वाले जो है ये भाग जाएंगे। तो ये अब वो चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। बजट मंजूर हो गया, असरात उसके आएंगे, इमरान खान साहब का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है ग्रेजुअली, लेकिन उनको इंतज़ार था जिस घड़ी का, मेरा ख्याल है वो करीब तर हो रही है। जैसा कि रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि हमारा जो वो फैसला है वो बहुत करीब आ चुका है। तो जिस दिन अवाम ने कोई एहतजाज शुरू किया पब्लिकली बाय देयर ओन, अगर वो महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, इन आज भी बल्कि नेपरा के अंदर समात हुई, ये जो इजाफा हो रहा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, एक तरफ आपका जो बुनियादी टैरिफ है उसमें इजाफे की यानी मंजूरी दी गई नेपरा की जानिब से, और आज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी जो है समात हो गई, फैसला महफूज कर लिया। 3 रुपये 41 पैसे पर यूनिट जब इजाफा होगा और उधर से वो दूसरा इजाफा भी साथ लगेगा, फिर आपका जो सहमाही इजाफा है वो भी इस मरतबा साथ लगने जा रहा है। तो जब बिजली के बिल्स आएंगे और जितनी गर्मी है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, बिजली के बिल्स आएंगे, कौम के अंदर एक उबाल पैदा होगा। ये परफेक्ट मोमेंट होगा जिसका इमरान खान साहब को इंतज़ार है, जिसका मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका इजहार हो रहा है। इमरान खान साहब कर चुके हैं कि जुलाई के जो बिल आएंगे कौम की चीखें निकलवा देंगे। रऊफ़ हसन साहब ने कहा हमारे एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब देंगे, जो कि बहुत करीब है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार है, हम बिल्कुल तैयार हैं। जिस दिन वो कॉल देंगे तो फिर आप देखेंगे कि इनका यहाँ पर हशर क्या होता है। ये तो वो बजट है जिसके सियासी और जो ये असरात हैं पब्लिक के ऊपर महंगाई के तनाजुर में। इसके अलावा आज इसी बजट के हवाले से जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन खबर थी, हमारे जो माजरत के साथ जो हमारे गरीब पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, उनकी आप गुर्बत का अंदाज़ा लगाएं।
आज एक तरमीम पेश की गई जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब की जानिब से, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो तरमीम किससे मुताल्लिक थी? अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों और उनकी मराहत से मुताल्लिक। यानी मुराद ये है कि उनकी वो जो हैं मराहत और जो उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको कम फील हो रही हैं, उसमें इजाफे के लिए उन्होंने तरमीम पेश की और उसको कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। यानी उनके जो सफरी अलाउंसेज हैं उनमें इजाफा कर दिया गया। 10 रुपये फ़ी किलोमीटर थे तो अब वो 25 रुपये फ़ी किलोमीटर कर दिया गया है। और इसी तरह उनके जो सफरी टिकट होते थे जहाज़ के, वो अगर एक साल में उनके इस्तेमाल नहीं हुए तो पहले वो कैंसिल कर दिए जाते थे, लेकिन अब उनको अगले साल वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमारे गरीब अरकान पार्लियामेंट हैं जिन्होंने आज इस तरमीम को कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की, शोर शराबा किया। अली मोहम्मद खान साहब ने वहाँ बाकायदा बात की, उन्होंने कहा कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक़ में नहीं हैं और हमें अवाम की तकलीफ़ का अंदाज़ा है और हमें उनका साथ देना चाहिए। तो बहरहाल जो गरीब पार्लिमान वाले अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने आज अपने लिए ये कर लिया। तो ये अवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी है कि जब लोगों के ऊपर कठिन मरहला है, कठिन वक्त है, वहाँ अरकान पार्लिमान ये 10 रुपये से 25 रुपये सफरी अलाउंस बढ़ाना और जहाज़ के जो टिकट्स हैं उनमें जो यानी अगर वो कैंसिल हो जाते थे तो उनकी कैंसिलेशन ख़त्म हो गई है अगले साल। यानी इतने ज़रूरतमंद हैं वो कि उनको अपने लिए तरामीम करनी पड़ रही है। बहरहाल सितम ज़रीफ़ी है, क्या कर सकते हैं। ये इशू तो हो गया। टीरियन वाइट का जो केस था इमरान खान साहब के खिलाफ मुबैना साहबजादी का, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका तफसीली फैसला जारी कर दिया और उसके अंदर ये कहा, उसके बहुत सारे इक़्तिबासात उर्दू के अंदर हैं जिसको पढ़ा जा सकता है। उसमें यह कहा गया कि जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई वो किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से इस चीज़ को साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे कि वो टीरियन वाइट जो है वो इमरान खान साहब की हकीकी बेटी थी। तो ये यहाँ का फैसला आ गया, 56 सफ़ात पर मुश्तमिल गालिबन फैसला है। लेकिन वो जो शहरी साहब है साजिद साहब, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो पहले आ चुका था, ये उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है। वो उस फैसले को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, यानी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसी तरह इमरान खान साहब का एक और केस जो है वो नैब 190 मिलियन पाउंड वाला जो था, उसका जो सजा मुअत्तल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट में नैब ने चैलेंज कर दिया है। साइफर का केस ऑलरेडी मौजूद है, नैब वाला 190 मिलियन वाला पहुंच गया और टीरियन वाइट केस भी वहां पहुंच गया। तो इमरान खान साहब के तीनों केसेज जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और ये जो नैब वाला केस है इसमें इस्तदा की गई है, यानी इस केस की सजा मुकर्रर होने के बाद जब तक उसका फैसला ना हो जाए उस वक्त तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। मुराद इसमें क्या है, ताकि इमरान खान साहब हर सूरत जेल में ही रहें। तो जेल में रखने की कोशिशें जो है अपनी जगह पे उनकी जारी हैं। अब आते हैं फॉर्म 45 वाले इशू के ऊपर। आज अता तारड़ साहब जो हैं वफाकी वजीर हैं, लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे 22 जुलाई तक उनका जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है वो तलब कर लिया। तो मैंने आपको गुजारिश की थी कि ये फॉर्म 45 किसी सूरत इनकी जान नहीं छोड़ेगा। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद रुकन थे खोखर साहब, वो इनके मुकाबले पे थे, अलबत्ता वो बिलावल भुट्टो साहब भी थे। बहरहाल अब ये ट्रिब्यूनल के अंदर मामला है, उन्होंने भी फॉर्म 45 मांग लिया बाय द एंड ऑफ 22 ऑफ जुलाई। तो अब ये इनको सामना है। इसी तरह ये जो इनके साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज, उनसे भी ऑलरेडी तलब किया जा चुका है। इस्लामाबाद वाले 3 जो है वो, अब हुकूमत इनसे बचने के तरीके ढूंढ रही है। उन्हीं की यानी तरीके जो कोशिशें जारी हैं, उसी के तनाजुर में आज उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम जो है वो आज मंजूर कर ली गई। आपको याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर कायम मकाम सदर एक तरह वो जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वो इसी तरमीम से मुतालिक था। यानी कि इलेक्शन ये जो ट्रिब्यूनल हैं इनके अंदर हाजिर सर्विस जज के अलावा जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी बिठाया जा सकेगा। अब उसके ऊपर बाकायदा इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है वो बिल की सूरत में ईवान के अंदर आई, उसको भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब उसकी मंजूरी के बाद ये है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर हाजिर सर्विस जजेस के अलावा जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं वो भी बैठ सकेंगे। अब इससे आपको वाज़ेह तौर पर इशारा मिल रहा है कि इससे यानी उनका हदफ क्या है। उनका हदफ यही है कि फॉर्म 45 उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे जान छुड़ाने के लिए पहले ऑर्डिनेंस आया, उसका सहारा लिया गया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सरजलिश भी हुई केस के दौरान एक, और फिर अब जनाब उन्होंने बाकायदा उसको इलेक्शन एक्ट में पार्लियामान के अंदर तरमीम करके यानी उसको मंजूर भी कर लिया। अब वहाँ पर रिटायर्ड जजेस बचेंगे। तो ये उससे बचने के जो तरीके हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर का भूचाल है, यानी जिसमें डिवाइड की बहुत ज़्यादा खबरें आ भी रही हैं मुतवातर, और कल उसके ऊपर एक पहला इकदाम भी नज़र आया, उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा। फिर जो इनका इजलास हुआ है, इजलास में ये खबर आई है कि जो अरकान पार्लियामान हैं यानी कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के, उनका इजलास हुआ और उसमें उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा नामंजूर करने के हवाले से एक करारदाद बाकायदा तौर पर मंजूर की गई है। यानी करारदाद में कहा गया है कि उमर अयूब साहब बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनका जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर न किया जाए। तो ये चीज़ें शायद वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं।
अलबत्ता ये जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये कि अंदरूनी चैलेंज उनको दरपेश है इस वक्त बड़ा शदीद, और उनके ऊपर उनके कारकुनान का दबाव है, और दबाव इस सेंस में है कि आप लोगों को हमने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को रिहा करवाएं आप, लेकिन आप यहाँ पे अपने मजे मौजें उड़ा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो जेल में बैठे हैं। मौसम की कैफियत आपके सामने है, सारी सूरत हाल कुछ हमारी भी आपको नज़र आ ही रही होगी, लेकिन अब ये हालात हैं, क्या करें, सितम ज़रीफ़ी है। अल्लाह पाक बरहान रहमत दे। तो हो सकता है जिस वक्त आप सुन रहे हो शायद बारिश हो ही जाए, अल्लाह करे। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात हैं, वो कोर जो नुकता है वो ये कि इमरान खान साहब इस वक्त शदीद मौसम के अंदर शदीद कर्ब की और तकलीफ की सूरत में वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इंसान को एहसास होता है, जो उनका वर्कर है, जो उनका चाहने वाला है, उसको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी पार्टी उस लेवल की एफर्ट नहीं कर रही ताकि इमरान खान साहब बाहर आ सकें। बहरहाल उनका ये एहतजाज अपनी जगह पर जारी है, और तहरीक इंसाफ को जो अंदर का भौचाल है उनका, वो मेरा ख्याल है उनके लिए परेशान कुन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस वक्त उनको शदीद इत्तेहाद की ज़रूरत है उस वक्त अगर इख्तिलाफात सामने आ जाएँ तो फिर ये बहुत बड़ा उनके लिए मसला होगा। अब एक नया चैलेंज उनके लिए खड़ा हो गया है। वो तमाम लोग जो छोड़ कर गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसूली तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है वापस लेने से, कल इमरान खान साहब ने मुलाकात में ये कह दिया था, ना उनसे कोई ना उनको एंगेज करे, ना उनसे बात होगी, ना उनको वापस लिया जा सकता है, कि वो मुश्किल टाइम में चले गए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस वक्त जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, और वो किसी और के उतारे हुए मैदान में, ताकि वो हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर सकें, और वो इसकी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा JUI जो है, मैंने आपको अर्ज़ की, बजट मंजूर हो चुका है, और मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बड़े शदीद बरहम हैं। यानी उनकी ग्रीवेंसेस पहले बहुत सारी थी, इलेक्शन रिलेटेड भी थी और दीगर भी थी, अब उसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम भी आ गया। अब उनकी जानिब से उनकी जो मजलिस शुरा है उसका इजलास तलब कर लिया गया है। 2 दिन उनका इजलास जारी रहेगा, और उस इजलास के अंदर यकीनन इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। अब टॉप पे उनका इलेक्शन तो है ही है, धांधली वाला इशू, फिर तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस करना है या नहीं करना, ये क्या मामला है, उस पर भी बहस होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ माजरत चाहता हूँ कह चुकी है कि उनका एहतजाज करीब तर हो रहा है, तो क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर सोच विचार होगी। और इसके अलावा उनका जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेकाम के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं, उस पर भी डेफिनेटली बात होगी उनकी। 2 दिन ये जारी रहेगा। महंगाई है, एहतजाज की हिकमत अमली है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो फैसला करते हैं। तो उनका जो भी फैसला होगा 2 दिन के बाद, यानी इन तमाम इशूज़ के बाद पर डिस्कशन के बाद, वो जो आत्मी फैसला उनका सामने आएगा वो आपके सामने रखेंगे। तो फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होगी, मुझे तो हुकूमत के लिए अच्छी सूरत हाल डेवलप होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। अदालती महाज से उनको सुबकी का सामना है, इनको हुकूमत को महाज रही है बाकायदा एक तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ के लिए जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं वो उनके लिए खुशाइंद है, इससे उनको एनर्जी मिल जाती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल यानी पेचीदा तो है, मल्टीलैटरल भी है, तो इसका एंड नतीजा क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी अगर अनसर्टेनिटी भी होती है तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती, और जो पेशेंस होता है वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। सब्र का पैमाना कभी ना कभी लबरेज होता है, और मुझे महसूस हो रहा है इमरान खान साहब का वो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।